अपने जीवित परमेश्वर का हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में महिमा तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, फिर से सुंदर अवसर के लिए कि उसके पवित्र चरणों में आए, उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठें और उसके अद्भुत महान अद्वितीय प्रेम की ओर देखें कि उस परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है। और इस कारण से आज के दिन में जितने मेरे साथ मेरे प्रिय भाई बहन प्रिय लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए, मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। आज के वचन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय, फर्स्ट जॉन, इपिसल ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 3। इसको हम लोग देखेंगे आज के दिन। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है और हमें समझ प्राप्त होता है जिन बातों को हम पहले नहीं समझते हैं। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके अपने पवित्र वचनों को हमें दिया ताकि उन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र प्रेम को, उसकी अनंत काल तक की योजना को समझ सकें। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आज के दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए जिसे आपने फिर से हमारे जीवन में लाया। सप्ताह भर आपने संभाला, रक्षा की, और ये आपकी बड़ी कृपा है कि आज के दिन को आपने हमें दिखाया और यह अवसर दिया कि आपके चरणों में हम बैठें। आप जीवित परमेश्वर की महिमा करें, आपके पवित्र प्रेम में हम विवश हों, आपके चरणों में दीन हों और अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दें। और इस कारण से प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आप हमें अपने पवित्र वचनों को सिखाते हैं, समझाते हैं और पवित्र मार्ग में चलने में सामर्थ्य देते हैं। वैसे ही धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के लिए, जिसके द्वारा हमारे लिए संभव हुआ कि आप अनदेखे परमेश्वर के समीप आकर आपको विश्वास की आंखों से हम देख सकें, आपका अनुभव कर सकें और आपके संग संग चल सकें। इसलिए प्रेमी परमेश्वर आज के दिन में पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले परमेश्वर गीतों को सुनेंगे।
और थोड़ा प्रभु की महिमा करेंगे। सबों को जय मसीह की। सब मिलकर के हमारे साथ गाइए। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगे का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रभु की महिमा स्तुति हो। अवश्य है, जितने उस पर विश्वास करते हैं, उसने जो वादा किया है कि मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। यदि हम पूरे विश्वास के साथ उसके साथ ईमानदार हैं तो अवश्य हम उसके साथ जाएंगे। व्यक्तिगत मेरा विश्वास है, यदि सब हम ऐसे ठान लें और बोले तो हमारे विश्वास को और भी हमको बढ़ाना है, ताकि सचमुच में हम उसके साथ, जैसे आज वचन में पढ़े हैं
जैसा वो पवित्र है वैसा ही हम भी पवित्र बनते जाएंगे। सो प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में भाई अनुपम चार्ल्स से गीत सुनेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे भी आज का दिन दिखाया और जीवित रखा है, संभाल के रखा है। ये परमेश्वर का प्रेम है। इस प्रेम के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और एक गीत के द्वारा मैं परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें जो 15वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती उसे वो छांटता है ताकि और फले। इसी प्रकार 5वें पद में पढ़ते हैं, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार 7वें पद में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी एक पद और पढ़ना चाहता हूँ जो कि 16 अध्याय के आखिरी 35 पद में पाए जाते हैं। यहाँ पे कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु दाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसी पर आधारित एक गीत को मैं गाना चाहता हूँ और परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। कुछ भी
में तुम बने रहो, वचन तुमने बना रहे, मुझ में तुम बने रहो, वचन तुमने बना रहे, तो जो चाहो हो जाएगा। मैं दाखलता तुम डालियां हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग कर जो होगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। मैं दाखलता तुम डालियां हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग कर जो होगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं अपने महान परमेश्वर का, जिसने अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए ऐसे गीतों को दिया है ताकि उस जीवित परमेश्वर के हर समय हम स्तुति महिमा करते रहें, अपने गीतों के द्वारा, अपने जीवनों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। उसका उद्देश्य यही है परमेश्वर का कि चाहे हम कुछ भी करें इस संसार में, ऐसे काम करें, ऐसी बातें करें कि अपने जीवित परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए पौलुस ने कहा चाहे कैसे भी करें, जो खाएं पिएं उसकी महिमा के लिए होना चाहिए। इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपनी महिमा के लिए हमें बनाया, हर मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया। उसका उद्देश्य था उस जीवित परमेश्वर की महिमा करना, परंतु शैतान बीच में आ गया। आदम के जीवन में, हवा के जीवन में उस कारण से उसकी महिमा मनुष्य के जीवन से समाप्त हो गया। मनुष्य पाप में डूब गया और महिमा से रहित हो गया। परमेश्वर की महिमा अब नहीं है। परंतु धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का हम कि उसने फिर से अपने लोगों को बनाते चले आ रहे हैं कि उस जीवित परमेश्वर की महिमा अपने अपने जीवन के द्वारा। इसलिए ये अनुग्रह जिनको परमेश्वर ने दिया है अब तक कि परमेश्वर के समीप आ पाए हैं, हमारे लिए बहुत ही धन्यवाद का विषय है। और उसके महिमा का सारा संसार उस जीवित परमेश्वर का अवश्य धन्यवाद किए हैं, उसके प्रेम के लिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना एकलौता पुत्र इस संसार को दे दिया, इस जगत को दे दिया, मनुष्यों को दे दिया, ताकि जो लोग भी उस पर विश्वास करें वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। ये परमेश्वर का महान प्रेम है अपनी सृष्टि के लिए, अपनी उत्तम सृष्टि के लिए जो मनुष्य जाति है, ईश्वर को, अपने स्वामी को जीवन में अनुभव से उसको जाने, उससे प्रेम करें, उसके प्रेम को समझें। तो परमेश्वर ने तो हमसे अथाह प्रेम किया है,
मनुष्य जाति से, इसमें कोई शक की बात नहीं। और अभी भी उसका प्रेम ही है मनुष्य के जीवन में कि आज हम जीवित हैं। और उसके पीछे परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है मनुष्य के लिए, कि मनुष्य नाश न हो परंतु मन फिरा ले, अपनी सारी बुराइयों से जीवित परमेश्वर के पास आए, पापों की क्षमा छुटकारे को पाएं। तो सारा संसार उसका धन्यवाद किए और कर रहे हैं। उसका प्रेम, उसके संसार में आने का कारण जो था, उद्देश्य था, उसके लिए धन्यवाद दिए हैं। और ये बहुत कम लोग लेकिन उसके उद्देश्य को अपने जीवन में समझें या अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। उनमें से जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है, उसने हमसे प्रेम किया है, अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया। ऐसा विश्वास तो बहुत लोग करते हैं। लोग हैं जिनका ये अनुभव है कि वो लोग भी उससे प्रेम करते हैं, उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बहुत कम लोग हैं। जो लोग प्रेम करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया है, उसका एक अनोखा प्रेम है या एक तरफा प्रेम है, वन साइडेड लव है, अगापे प्रेम बोलते हैं। उसने तो किया है, और जिन्होंने उसके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया है, उनके लिए बहुत सुंदर प्रतिज्ञा, जैसे कि हमने पहला यूहन्ना 3 अध्याय में 1 से 3 पद तक देखे हैं। उसमें ये लिखा हुआ है, पढ़िए भाई। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। हाँ, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। देखिए, ये उनकी गवाही है। यहां पर यूहन्ना 3 में उस सारे संसार के लिए, सारे लोगों के लिए जो पापों में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, उन सबों के लिए परमेश्वर का प्रेम संदेश था, जो यूहन्ना सुसमाचार के 3 का 16 पद में हम पढ़ते हैं। परंतु यहां पर ये यूहन्ना जो प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य थे, वो वर्णन कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं पत्री में, उनके लिए अनुभव, जिन्होंने अनुभव किया है या जिनका संबंध परमेश्वर के साथ पिता के रूप में, उसके संतान के रूप में, पुत्र पुत्रियों के रूप में हो गया है, उनके लिए वो धन्यवाद दे रहा है। और यदि हमारे पास ऐसा अनुभव है, हमको जांचना चाहिए, हर मनुष्य को जांचना चाहिए कि क्या मेरा संबंध उस जीवित परमेश्वर के साथ पिता के रूप में हुआ है। नहीं तो वो तो सारा संसार का परमेश्वर है, सारा संसार का सृष्टि करता है। और व्यवहारिक रूप से जैसा बोलते हैं कि हर बच्चों को हम अपना बेटा बोलते हैं, उस रूप में वो परमेश्वर का हर कोई संतान कहला सकता है या वंश कहला सकता है। जैसे कि प्रवचन का 17 अध्याय उसका शायद 28 या 29 पद देखिए, उसमें लिखा हुआ है, बुक ऑफ एक्ट्स 17:28, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है,
हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हाँ देखिए, यहाँ पर पौलुस प्रेरित उनको यहाँ संबोधित कर रहे थे, उनके विषय में बोल रहे थे जो लोग उस जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहे थे या ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, ऐसे परमेश्वर की वेदी बनाए थे जिसको लोग जानते नहीं थे। उस जीवित परमेश्वर की अपनी कल्पना से वेदी बनाए थे और उस परमेश्वर अनजाने परमेश्वर के लिए, मतलब नहीं जान रहे थे वो लोग, वो कौन है परमेश्वर, कौन है हमारा सृष्टिकर्ता, कौन हमको प्रतिदिन सांसें देता है तब हम जीवित हैं। वो लोग, उनके विचारों को पौलुस प्रेरित बोल रहा था, जैसा कि उनके कई कवियों ने कहा भी है कि हम तो उसके वंशज हैं, उस जीवित परमेश्वर के। उसने हमको बनाया है, हर मनुष्य को बनाया है। तो यदि वैसे भी हैं तो क्या उसका प्रेम को हमने जाना है, समझा है? यहां पर यूहन्ना इसीलिए लिख रहा है, देखो पिता और पुत्र का संबंध होता है, एक अद्भुत संबंध होता है या क्लोज रिलेशनशिप होता है। जैसे कि बेटा जो है अपने पिता को अब्बा कहता है या प्रेम से, दुलार से उसको बेटा या अब्बा या पिताजी। इस संबंध में उस लिख रहा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। यहाँ पर ये उनके लिए है जिनका ये अनुभव हो चुका है कि हाँ वो मेरा परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर है, मेरा पिता है, वो जो स्वर्ग में रहता है, जिसके साथ मेरा संबंध है पिता पुत्र के रूप में, और जो मेरी सारी आवश्यकताओं को जानता है और मेरी चिंता करता है। जैसे कि प्रभु यीशु ने मत्ती 6:33-32 पद में उसने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुमको ये चीजें चाहिए, कि तुमको क्या खाना है, कहाँ रहना है, क्या पहनना है, तुम्हारी और क्या क्या आवश्यकताएं हैं, जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है और इसलिए वो देगा भी। यदि उसके प्रेम में उस पर निर्भर करोगे, उस पर भरोसा करोगे, तो वो प्रबंध करेगा। तो यहाँ पर वैसा संबंध को दिखा रहा है यहाँ, और इस कारण से दूसरे पद में हम पढ़ते हैं कि हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। ये पूरी निश्चयता को दिखा रहा है, एक मनुष्य की पूरी निश्चयता के साथ कहना चाहिए, पूरी निश्चयता के साथ कहना चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु का संबंध था उस पिता के साथ, उसको हे अब्बा बोलते थे प्रभु यीशु। मरकुस 14:36 पद में लिखा है, आखिरी समय गतसमनी के बाग में जब प्रार्थना कर रहे थे, दुष्ट के साथ लड़ रहे थे, तो देखो क्या बोलते, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। हाँ, देखिए ये एकदम घनिष्ठ संबंध को दिखा रहा था। प्रभु यीशु की ये प्रार्थना थी, हे अब्बा, हे पिता। वैसे ही जो लोग परमेश्वर का प्रेम को समझ गए हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हो गए हैं, नए जन्म को प्राप्त कर लिए हैं, उनको भी ये ही अधिकार जो प्रभु यीशु के पास अधिकार था उसको हम पाते हैं। रोमियो 8 उसका 16 पद में हम यही पाते हैं कि जैसे ही पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आता है, परमेश्वर का आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कर दिया है पहले से इब्राहिम से, फिर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को
प्रतिज्ञा किया। और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, नहीं, उसके ऊपर 15 पद पढ़ी। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये पहला अवसर था। ये पहली बार यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि चेलों को भी उस परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार मिल गया। नहीं तो उसको परमेश्वर बोल सकते हैं, सृष्टिकर्ता बोलते हैं, परंतु पिता कहने का अधिकार किसी को नहीं था। पुराने नियम के अंदर हम नहीं पाते हैं कि कोई उस परमेश्वर को पिता के रूप में जाना हो या संबोधित किया हो, परंतु यहाँ पर नए नियम के अंदर जिनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, उस परमेश्वर को पिता के रूप में, हे अब्बा के रूप में संबोधित कर सकते हैं। ये अधिकार उसने दिया है। तो यहाँ पर अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, अभी हम उसके संतान हैं, उसके पुत्र पुत्रियां हैं। यदि उसके मार्गों पे चल रहे हैं तो पिछले दिनों हमने देखा था वो अधिकार किनको देता है, कैसा जीवन जिनका होता है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर हमने देखा था 14 पद से आगे। तो जिनको अधिकार दे दिया है वो परमेश्वर, अभी तो हम उसके संतान हैं, परंतु आगे जब उसको हम देखेंगे, स्वर्ग जाने का अनुग्रह होगा और तब उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। वो जिसको हम पिता बोल रहे हैं, जिसको हम प्रभु बोल रहे हैं, जिसको अपना स्वामी बोल रहे हैं, उसको हम वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। और ये अद्भुत उसका प्रेम है परमेश्वर का मनुष्य जाति के लिए। अपने प्रेम को पूरी रीति से उंडेल दिया। पौलुस कुरिन्थ पर हमारे परमेश्वर का अनुग्रह ये है, जब मनुष्य पूरी रीति से पापों में डूबा हुआ था, इस संसार में खोया हुआ था, तो वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आ गया। वो धनी परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बन गया। देखो, ताकि उसके कंगाल हो जाने से उसके लोग धनी हो जाए, हमको ही वो धन मिल जाए, स्वर्गीय धन, जो आज संसार में लाखों करोड़ों अरबों और खरबों में नहीं मिल सकता। वो धन हमको दे देने के लिए परमेश्वर का प्रेम अद्भुत था, उसने हमसे किया है। अद्भुत प्रेम है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, के बलिदान की ओर देखते हैं, हमसे ऐसा प्रेम किया, पढ़ते जरूर हैं कि उसने दे दिया। अब दे दिया उसको समझते नहीं है पढ़ने वाले। उसने दे दिया कहने का मतलब क्या चीज को दिया? उसने अपने पुत्र को दे दिया, परंतु तो नहीं है अभी, वो तो फिर चला गया है। तो अभी क्या चीज है हमारे पास? क्या चीज को दे दिया? उसने अपने पवित्र रक्त को दे दिया, जिसमें जीवन है। वो लेव व्यवस्था में हम पाते हैं 17 उसका 11 पद में, कि उसने वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया ताकि मनुष्य के प्राणों का प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि मनुष्य का प्राण उसके लहू में होता है। उसको दे दिया। प्रभु यीशु ने अपना पूरा रक्त को, एक एक बूंद लहू को बहा दिया मनुष्य जाति के लिए। अब प्रश्न ये है कि उसको किसने लिया? जो लोग ले लिए हैं उसको अपने हृदय के अंदर, अपने जीवन के अंदर, जो लोग ले लिए हैं, उसका लहू कार्य करने लग जाता है। क्या कार्य करता है? पापों को क्षमा करता है, पापों को धो डालता है, पूरी रीति से मिटा डालता है।
और एकदम निर्दोष कर देता है मनुष्य के हृदय को, साफ सुथरा कर देता है। ये प्रभु यीशु का रक्त है जो विश्वास करने वालों के जीवन में कार्यकारी होता है। विश्वास करने वालों के जीवन में कार्यकारी होता है मतलब आज तो सभी लोग विश्वास कर रहे हैं, परंतु ऐसा दिखता नहीं है विश्वास करने वालों के जीवन में कि उसका लहू कार्यकारी हुआ हो। इसका मतलब ये है कि मन नहीं फिराए हैं उन्होंने। अब तक केवल ज्यादा प्रचार केवल विश्वास के विषय में प्रचार होता है, बस मन फिराने के विषय में प्रचार होता ही नहीं है। बहुत ही कम एक मन फिराने का आरंभ से प्रचार किया गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, फिर प्रभु यीशु के द्वारा, फिर उसके चेलों के द्वारा, पूरे नए नियम के अंदर भरा हुआ है। मन फिराना, विश्वास और मन फिराना। जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिराएगा, प्रभु यीशु का लहू कभी कार्यकारी होता नहीं है। तो ये अद्भुत उसका प्रेम, जैसे हमने देखा उसने कैसा प्रेम किया है, मतलब बहुत ही अनोखा प्रेम किया है। ऐसा प्रेम कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता है कि अपने बैरी से प्रेम करे, अपने आप को पूरी रीति से बलिदान कर दे। अब दूसरा ग्रंथी 5 अध्याय 2 Corinthians 5:14 and 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, यहां पर परमेश्वर का प्रेम क्या काम कर देता है? परमेश्वर वश करता है परमेश्वर के चरणों में आने के लिए। यदि कोई परमेश्वर के प्रेम को समझ जाए तो, और यदि कोई विवश हुआ नहीं है अभी तक प्रभु के चरणों में आने के लिए, दीन होने के लिए, टूटने के लिए, अपना सब कुछ निछावर करने के लिए, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना ही नहीं, उसके बलिदान को कभी समझा ही नहीं, उसके लहू की कीमत को। इसी कारण से प्रभु के चरणों में नहीं, परमेश्वर का प्रेम उनको विवश किया नहीं। जो लोग परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं, जान जाते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, यह परमेश्वर में कितना बड़ा पापी, पापों में डूबा हुआ व्यक्ति, खोया हुआ, निराश, चिंतित, परेशान, ऐसे व्यक्ति से आपने मुझे प्रेम किया है, मेरे लिए अपना प्राण को दिया है, अपना एक एक बूंद लहू को बहाया है, आपका मांस सुखाड़ा गया। जब एक व्यक्ति उसके प्रेम को या दिलों, पांव में उसके दर्द को महसूस करता है, तब अपने घृणित दशा को, अपने पापों की पीड़ा को भी महसूस करने लग जाता है कि उसका पाप कितना घृणित था, कितना घृणित है, कितना दर्दनाक है, और उसका दंड फिर कितना दर्दनाक होगा आग की झील में, नरक में। इस बात को जब महसूस कर लेता है एक व्यक्ति, तभी उसके प्रेम को समझ पाता है, उस जीवित परमेश्वर के प्रेम को में आता है। बात है बाइबल पर विश्वास करने वालों के लिए कि प्रभु यीशु हमारे लिए मर गया, ये सही है। प्रभु यीशु इस जगत के लिए अपना प्राण दे दिया क्रूस पर, परंतु ये तो सारा संसार, क्रिश्चियन समाज, सारा संसार विश्वास करता है, परंतु
वो तो बलिदान हो गया, उसके लिए कितने लोग मरे हैं? प्रभु यीशु के लिए उसका प्रेम में विवश होकर कितने लोग मर चुके, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा चुके, या पापों के लिए अपने आप को मरा समझ लिए, इस संसार के लिए, पाप के लिए मैं मर गया, अब इस संसार के लिए मुझको नहीं जीना है। ये तो बहुत ही कम, बहुत 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 कम 1-2% लोग मिलेंगे। यदि 100% लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, उसकी मृत्यु पर, परंतु केवल 2% लोग ऐसे मिलेंगे जो जिनकी एक गवाही हो को भी मर गए। प्रभु यीशु का प्रेम ने इतना विवश किया कि वो लोग अब मर गए अपने लिए, अब उसके लिए जीवित हैं जो उनके लिए मरा और जी उठा, अर्थात प्रभु यीशु के लिए, उसके प्रेम में विवश होकर। ये तो लिखा हुआ है। सो मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। हाँ, वो सबके लिए मरा तो, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, अब यहां पर अब हमारा प्रेम, एक व्यक्ति का प्रेम दिखाई देता है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर ने तो ऐसा प्रेम किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम सब विश्वास कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं। परंतु क्या उसके लिए हम मरे हैं? प्रभु यीशु के लिए मर गए ताकि वो प्रकट हो हमारे जीवन के द्वारा। जैसे कि पौलुस प्रेरित ने कहा, अपनी गवाही दिया गलतियों के कलीसिया को 2 अध्याय के 20 पद के अंदर, कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। देखिए, वो मर चुका। ऐसे कितनों की गवाही है, कितनों के पास ऐसा अनुभव है जो प्रभु यीशु के लिए मर चुके, प्रभु यीशु को प्रकट करने के लिए मर गए, या संसार के लिए मर गए, अपने पापों के लिए मर गए, अपने लिए मर गए, अपनी इच्छाओं के लिए मर गए। गवाही बहुत कम लोग हैं कि उसने तो हमसे प्रेम किया, हमने उससे कितना प्रेम किया, क्या उसके प्रेम ने हमको विवश किया कि हम उसके चरणों में आ गए, दीन हो गए, टूट गए। प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा यदि मेरे पीछे चलना है तो, और नहीं तो नहीं चल सकते। और यदि जब हम उसके लिए यदि मर गए, उसको प्रकट करने के लिए यदि हमारी गवाही है ऐसा, तो तभी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में लागू होती है। जैसे कि पहला यूहन्ना 3 अध्याय के अंदर हमने देखा कि ये यूहन्ना लिख रहा है परमेश्वर के लोगों के लिए के साथ मिलकर, उनकी गवाही देते हुए कि पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, मतलब उनको अपने साथ सम्मिलित कर रहा है जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर लिया और कर रहे हैं प्रतिदिन के जीवन में। पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया, और यदि प्रेम किया है तो उनके लिए यदि प्रेम किया हमने उससे, तो उनके लिए प्रतिज्ञा है कि एक दिन हम उसके समान हो जाएंगे। जिसने हमसे प्रेम किया है, प्रभु यीशु ने, उसके समान हम होंगे और उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। ये प्रतिज्ञा है हमारे लिए, हर उनके लिए जिन्होंने प्रेम में विवश होकर अपने आप को, उनके लिए प्रतिज्ञा है। रोमियो 8 अध्याय के 28 पद के अंदर भी
गया है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ, देखिए यहाँ पर भी उनके लिए है परमेश्वर की भलाई, सब बातें मिलाकर, चाहे बीमार पड़ रहे हैं तो, चाहे किसी चीज की हानि हो गई तो, या लाभ हो गया तो, सब मिलाकर भलाई, जो लोग परमेश्वर से, उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ, जो लोग उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सब लोग नहीं आ सकते, और जीवित परमेश्वर के पास सब लोग आ भी नहीं सकते। प्रभु यीशु ने कहा, जब तक पिता किसी को खींच ना ले आए तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना सुसमाचार के अंदर। ये सच है कि पिता जिसको चाहेगा वो उनको बुलाता है, तो उसकी इच्छा के अनुसार जो लोग बुलाएगा, सचमुच वो लोग धन्य लोग हैं। बुलाया है, जिनको पास आए हैं, उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। और आगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ये टारगेट है। देखिए, परमेश्वर पहले से जान लिया है। जिनको परमेश्वर बुलाता है उनके लिए ये है कि उसके पुत्र प्रभु यीशु के समान हो जाएं, उसके समान हो जाएंगे वो लोग। ये टारगेट है, ये उद्देश्य है परमेश्वर का। पहले से परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है, प्रीडिस्टाइंड कर दिया है, ताकि उसके पुत्र के स्वरूप, ताकि वह बहुत से सबका बड़ा भाई ठहरे। भाई, जितने लोग प्रभु यीशु के चरणों में आते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र के समान बन जाते हैं, प्रभु यीशु पहला उठा भाई हो जाएगा, बड़ा भाई हो जाएगा सबसे, और उसके बाद बाकी लोग उसके भाई बहन होंगे। ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है, और वो भी सब अनंत अनंत काल के लिए रह गई। केवल इस संसार में नहीं, इस संसार में भी ऐसी रहेगा। जो लोग आए हमारे भाई बहन होते हैं, और उसके बाद वहां पर भी स्वर्ग में भी हमेशा ऐसी रहेगा, भाई बहन के रूप में रहेंगे। ये बहुत सुंदर योजना है परमेश्वर का, और इसी कारण से। और आगे, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। देखिए, जिनको बुलाता है परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ता है। बस बुला लिए, विश्वास कर लिए, आ गए, खत्म हो गया। बहुत ज्यादा हो गया तो पाप क्षमा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांग लिया अपने जीवन में तो पाप क्षमा हो गया। केवल उतने के लिए नहीं बुलाता है वो। और आगे, वो धर्मी भी ठहराता है, लिखा है। धर्मी ठहराता है कहने का मतलब वो जस्टिफाई करता है वो, कि मेरा संतान है, मेरे पुत्र है, मेरी पुत्रियां हैं, निर्दोष है, इनके सारे पापों को मैंने क्षमा कर दिया है, पूरी रीति से इनको निर्दोष साबित कर दिया है। अब वे पिता के साथ रह सकते हैं, उस जीवित परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, उससे बातचीत, जस्टिफिकेशन। और जब धर्मी ठहरा दिया तो महिमा भी देगा, लिखा है। मतलब अपनी महिमा हमको दे देता है। देखिए, महिमा देता है वो, महिमा से भर देता है। उस महिमा से जिसको मनुष्य ने, आदम और हवा ने खो दिया, और उसके बाद आदम के संतान खोते चले जा रहे हैं, खो दिए हैं, महिमा से रहित हो गए हैं पापों के कारण से। उस महिमा को परमेश्वर फिर से भर देता है, जीवन में दे देता है। ये उसकी इच्छा है। अब यदि ऐसी इच्छा है हमारी, या हमारी ये आशा है, तो हमने पढ़ा था पहले यूहन्ना 3 अध्याय के अंदर, उसका 3 पद में,
और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखिए, यदि ये आशा है किसी की, क्या आशा कि अपने प्रभु यीशु के समान हो जाएंगे, हम उसके प्रभु यीशु के समान बने, वो पिता के रूप में हम उसको पुकारें, हे अब्बा के रूप में, और जिस प्रकार से वो पुत्र की सुनता था, प्रभु यीशु की सुनता था, उसको उत्तर देता था, उसकी अगुवाई करता था, वैसे ही वो परमेश्वर हमारी भी प्रार्थनाओं को सुने, हमें उत्तर दे, हमारी अगुवाई करे के द्वारा। यदि ये हमारी आशा है, और लिखा है जिनकी आशा है कि उसके पुत्र के समान हो जाए हम, वे उनको वैसे ही पवित्र होना पड़ेगा, उनको अपने आप को वैसे ही पवित्र करना पड़ेगा जैसा वो पवित्र है। मापदंड ये है, परमेश्वर के वचन में पवित्रता का मापदंड ये है कि प्रभु यीशु के समान बन जाए। स्टैंडर्ड है इसका मतलब। जब एक विश्वासी अपने आप को देखता है, जांचता है, उसकी पवित्रता में जब अपने आप को देखता है, तो हर समय बहुत ही कम और कुछ भी नहीं पाता है, बहुत ही कम पाता है। और तब फिर लेकिन टारगेट ये है कि उसके समान पवित्र बनना है हमको, ये हमारी आशा है। इसी कारण से परमेश्वर बहुत संतान बना लेते हैं, उनको बिल्कुल वहां तक पहुंचाना भी चाहते हैं, पहुंचाते भी हैं। और इसी कारण से हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियों को आने देते हैं हर समय। कई बार अपन सोचते हैं कि क्यों हमारे जीवन में ऐसा होता है, क्यों दुख और तकलीफ होता है। जैसे रोमियो 12 के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको कौन सा पढ़ रहा है? 12 का 6 रोमियो पढ़ रहा है। और रोमियो बोला कि इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय, हिब्रू क्योंकि उसको ताड़ना भी करता है। देखिए, ये पहचान है, परमेश्वर हमसे प्रेम कर, पुत्र के रूप में प्रेम, अपने संतान के रूप में प्रेम करता है, ये पहचान है। जिनसे वो प्रेम करता है उनको ताड़ना भी देता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उनको तो कोड़े भी मारेगा वो। और तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें बर्ताव करता है, पिता नहीं करता। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। देखो, और ताड़ना क्यों देता है? फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आदि न रहे जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसके पवित्रता के भागी हो जाए। देखिए, ये उद्देश्य है ताड़ना का, प्रिय भाइयों और बहनों। जब भी परमेश्वर के लोग, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, प्रभु यीशु के पास आता है, मन फिराता है, अपना जीवन सौंपता है, तो अक्सर आप देखेंगे कि उनके जीवन में कोई न कोई दुख, तकलीफ, संकट आते ही रहता है। उसका उद्देश्य यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके जो संतान बन गए के संतान ठहरे। संतान ठहरोगे बोल रहा है। यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता। फिर ये चाहता है ताकि उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, वो अपने प्रभु यीशु के समान बन जाए, वो जैसा है परमेश्वर, उसके, ये उसका उद्देश्य है।
इस कारण से जब कभी भी उसके लोगों के जीवनों में परमेश्वर की इच्छा चलने लगा, अपने विचारों के अनुसार करने लग जाते हैं, तो कोई ना कोई परमेश्वर तकलीफ देता है। ये उसका प्रेम है। और यदि परमेश्वर प्रेम करता है, बुलाया है, ठहराया है, तो अवश्य ऐसा करता है और करेगा। उसका एक ही उद्देश्य है, वो प्रभु यीशु के समान बन जाए, उसकी पवित्रता के भागीदार बन जाए। क्यों? क्योंकि उसी के 14 पद भी पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। देख लो, यदि उस पवित्रता के खोजी ना हो, किस पवित्रता के? जैसा वो पवित्र है, प्रभु यीशु जैसा पवित्र है, यदि उस खोजी नहीं हो, व्यक्तिगत जीवन में नहीं देखेंगे प्रभु होना है मेरे जीवन में, मेरे हृदय के अंदर जो आपको प्रसन्न नहीं है, आप उससे प्रसन्न होते नहीं हैं। कौन कौन से ऐसे काम है प्रभु मेरा, ऐसे खोजना है अपने जीवन के, ऐसे खोजी होना है। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को नहीं देख पाएगा। हमारी आशा ये है, परमेश्वर के लोगों की आशा ये है कि उसको हम देखें, हम वैसे ही देखें जैसा वो है। इसी कारण से वो परमेश्वर हमारी ऐसी सहायता करना चाहते हैं। रोमी 6 अध्याय, और यहाँ पर भी वो उद्देश्य लिखा हुआ है। क्या तुम नहीं जान अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसकी अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हाँ, ये 20 पद से पढ़ी। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों में अब में तुम क्या फल पाते थे के दास बनकर तुमको फल मिला, जिसका अंत अनंत जीवन है। हाँ, देखिए यहाँ पर जो लोग सही में पाप से स्वतंत्र हो गए हैं, पहले पाप के दास थे, आगे लिखा हुआ इसके ऊपर, शैतान को अपने आप को सौंप दिए थे कुकर्म के लिए, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए। अब वो लोग प्रभु यीशु को सौंप दिए हैं अपने जीवन को। अब उसकी प्रभु यीशु की इच्छा, प्रभु यीशु के दास बन गए। पहले शैतान के दास थे, अब प्रभु यीशु के दास, पाप से स्वतंत्र हो गए। का मतलब अब पाप उन पर प्रभुता नहीं करता है, जैसा कि 14 अध्याय में पढ़ते हैं, इसी का 14 पद में पढ़ते हैं 6:4। हाँ, प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। देखिए, पाप की प्रभुता नहीं है, अर्थात पाप से स्वतंत्र हो गए अब और परमेश्वर के दास बन गए। और फल क्या मिलेगा? परमेश्वर के दास बन जाने से पवित्रता प्राप्त होती है। ओ पवित्रता जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख पाएगा। उसके चरणों में आने की आवश्यकता इसलिए, और उसका अंत अनंत जीवन है। देखिए, ये गंभीर है अनंत जीवन, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास कर रहे हैं भाई, अनंत जीवन मिल गया। ये इतना हल्का कर दिए है ना लोगों ने परमेश्वर के वचन को, वचन की गहराई को, ऐसे ही अनंत जीवन मिल जाएगा सोच रहे हैं। मिल जाता है एक व्यक्ति को। हमको ये बहुत गंभीर होकर अपने जीवन को जांचना चाहिए। एक वचन और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय, 2 Corinthians 6
सॉरी 7 16 से पढ़ लीजिए। हाँ 6 का 16 से 7 का 1 तक। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर, जैसा परमेश्वर ने कहा है, शुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखिए ये है बुलाहट, ये बुलाहट है परमेश्वर का, और इसके लिए बुलाया है उसने। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि उनके बीच में से निकलो, अर्थात हमको से और अशुद्ध रहना है। कहने का मतलब उनके साथ जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। और झूठ का सहारा ले रहे हैं, हमको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमको इस संसार की रीति के अनुसार नहीं चलना है। छल कपट से या और कैसे भी जी लेंगे, ये उद्देश्य से नहीं जीना है। तो इसी कारण से तब परमेश्वर बोल रहा है, और तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे पुत्र और पुत्रें होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। देखिए कैसे इस वचन पर जोर दिया है, इम्पैक्ट है इस वचन पर। मतलब मानो इस वचन पर परमेश्वर सील लगा रहा है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, इसलिए बोल रहा है। अतः इसलिए हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा शरीर की मलिनताओं से, अर्थात शरीर के अंदर जो काम प्रकट होते हैं, गलतियों 5 अध्याय 19 पद से हम आगे पढ़ते हैं, और आत्मा की मलिनता से अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए। देखिए परमेश्वर का भय हमारे जीवन में, मतलब वो परमेश्वर हम क्या बोल रहे हैं वो सुन रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं वो परमेश्वर देख। पवित्रता को सिद्ध करें कि हाँ सचमुच में उसने मुझको पवित्रता के मार्ग में लाया है, वो मुझको पवित्र करते ही चल। वही लोग पवित्रता के एक दिन उस पवित्रता के भागीदार हो ही जाएंगे, क्योंकि लगातार अपने जीवन से उन बुराइयों को निकालते ही चले जा रहे हैं अपने जीवन से। जहां पर देखे आत्मा में मलिनता प्रभु, शरीर में मलिनता, उसको स्वीकार करके, हाँ प्रभु यहां पर गलत है मेरे जीवन में, यहां पर ये पाप आया, ये सोच विचारों अशुद्ध है, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। उसको मानकर, उसको छोड़कर, या उसके लिए मरकर, नहीं प्रभु ये इसके लिए मैं मरता हूं, मरती हूं, ये मेरे जीवन में, इसके लिए मैं क्रूस पर आ जाता हूं प्रभु, मर जाता हूं इसके लिए, आगे को नहीं होगा। और तब परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं, अर्थात सामर्थ्य देते हैं। इसी को दीनता भी बोलते हैं। जब एक व्यक्ति अपने आप को मान लेता है, नहीं प्रभु यहां पर तो मैं कुछ भी नहीं हूं, के सामने तो मैं अपने आप को, मुझ पर दया कर, तो अपने आप को देखते रहता है व्यक्ति। ओ प्रभु के प्रेम की ओर देखते रहेगा, क्रूस की ओर देखते रहेगा, उसके पवित्र लहू की ओर देखते रहेगा, उसकी कीमत को समझेगा कि उसने मेरे लिए कैसा लहू बहाया, क्यों लहू बहाया। और तब ऐसा करके को सिद्ध कर देना है, पवित्रता को सिद्ध करें बोल रहा है पौलुस प्रेरित। सोच लीजिए हो पाएगा, तब हम ऐसी आशा रखते हैं कि एक दिन हम उसको देखेंगे, उसके समान हो जाएंगे, प्रभु परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा, उसके बुलाहट हमारे जीवन में पूरा होगा। उसने हमको बुलाया है और उसको बुलाया है तो उसके अनुसार हमको करना है।
भाई जिसके लिए हम उसको हमको नियुक्त किया है परमेश्वर, उसको हम नहीं करेंगे तो कैसे करेगा वो तो निकाल देते हैं। कहीं भी सेकुलर जॉब में भी, संसार में भी, जो जिसके लिए फिट है यदि वो काम नहीं कर रहा है उसको तो बाहर निकाल देंगे, उसके योग्य नहीं बोल देंगे। उसके योग्य, उसके लिए बुलाया जरूर था परंतु योग्य नहीं ठहरा। तो इसी कारण से ये परमेश्वर की इच्छा है, और यहाँ पर हमें से हर एक को अपने जीवन को देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि क्या हम उस पवित्रता के खोजी हैं, क्या हम वास्तव में उसके संतान बने, क्या वो अधिकार हमको मिला लेपालकपन का, क्या वो पवित्रता या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, वर्तमान है। पिछले समय हमने देखा था, पवित्र आत्मा से भरते जाओ, अर्थात संसार का वैभव, संसार का आनंद, संसार के अनुसार जीने का, दूसरों को देखकर उसके अनुसार मत वाले मत बनो, खुमारीपन ना आए, उन्होंने देखा था। परंतु उस पवित्रता की खोजी होना है हमको, और सचमुच में परमेश्वर अनुग्रह करता है, कर रहा है, और उसकी इच्छा के अनुसार चलते ही चले जाएंगे। सरल है जीवन, वचन में लिखा है पहले उन्होंने 5 के 3 पद में, उसकी आज्ञाएं कठिन सरल, परंतु हैं चलने के लिए अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए जहां जरूरत है वहीं करेंगे बस। उनके लिए एकदम सरल है जीवन। जो लोग मर जाते हैं, जो लोग अपने आप को पापों के लिए मरा हुआ समझ लेते हैं, जो लोग क्रूस लेकर चल रहे हैं, उनके लिए उसकी आज्ञाएं जरा भी कठिन नहीं, एकदम सरल। वचनों के द्वारा हम में से हर एक के वो आशा है उस दिन हम प्रभु यीशु का आगमन हो, वरन हमारे पास वो हियाव हो, बहुत अधिक हियाव हो, वो अपने जीवित स्वामी के पास खड़े होने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। परमेश्वर इसमें हम सबों की सहायता अगुवाई करे। ये प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। प्रभु की महिमा स्तुति हो। सचमुच में यदि हम पवित्रता के खोजी नहीं होंगे तो कभी भी कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे उसके वचन के अनुसार। और पवित्रता के खोजी का पहला जो स्टेप वचन में मैं सीख रहा था, तो उसका पहला स्टेप सबसे मेल मिलाप का एक जीवन जो है ना, सचमुच में हमारे कदमों को आगे बढ़ाता है हर एक बातों में। और कई बार हम लोग इस मेल मिलाप के जीवन में फेल हैं, आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप का जीवन नहीं है, मन में कई प्रकार की बातें खटास, परंतु प्रभु चाहता है कि सबसे मेल मिलाप हो। जब यहाँ के जिनको देख रहे हो उनसे मेल मिलाप नहीं रख सकते हो तो प्रभु से कहाँ से मेल मिलाप होगा। तो प्रभु हम सब की सहायता करें। परमेश्वर की महिमा सचमुच में अद्भुत है, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई नहीं, उसने कहा है। और
ये मेरा विश्वास पक्का और निश्चय हो जाना चाहिए कि मैं उस पर पूरा विश्वास करता हूं, हम नहीं। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। इसी से आधारित एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगा। ट्रैक के जगह में सीधा गाना आ गया था, सॉरी है, ट्रैक के जगह में गाना आ गया था, सॉरी। कभी कभी हो जाता है सर, है लाली थोड़ा सा तब समझ में आता है कुछ गड़बड़। नहीं, 1 मिनट हो जाएगा। ट्रैक को निकाल के रखा था। मेरे मशीन के हाथ उसको निकाल के यहाँ से ट्रैक है उसका सेव में पता नहीं कहाँ रखा। क्षमा करेंगे, ट्रैक के जगह में कुछ और बजने लग गया था।
से थककर उदास होकर झोली फैलाऊं यहाँ, जीवन से थककर उदास होकर झोली फैलाऊं यहाँ। हाथों में तेरे जीवन है मेरे, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। जीवन में मेरे आओगे जब तुम, चैन हो तन मन में। जीवन में मेरे आओगे जब तुम, चैन हो तन मन में। आत्मा से भर दो मुझको प्रभु तुम, दिल से पुकारो तुम्हें, पुकारो तुम्हें। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। तेरे सिवा कौन है मेरा, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही है एक सहारा। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ। प्रभु की महिमा स्तुति। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का। सचमुच में हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए हर समय कि हम अपने प्रभु को अपने हृदय के अंदर पा सकें हर समय। और जब कभी भी ऐसा लगे कि वो प्रभु कहीं नहीं लग रहा है, अंदर हृदय के अंदर अशांति महसूस हो रहा है, और तब प्रभु के चरणों में दीन होकर उसको पुकारें। इसलिए आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का। परमेश्वर अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा आज के दिन में हमें यही बुलाहट दे रहे हैं, बुला रहे हैं कि हम उसके पास आएं, दीन हों, टूटें, उसके पवित्र प्रेम की ओर देखें,
कलवरी क्रूस के प्रेम की ओर देखें, उसके बहते हुए रक्त की ओर देखें, उसके घावों की ओर देखें, हाथों और पाँव में खिले लहूलुहान बदन की ओर देखें, विश्वास से देखें, उसके चरणों में दीन हो, टूटें, अपना हृदय सौंप दें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अथाह प्रेम के लिए। सचमुच में आपने हमसे अथाह प्रेम किया। कैसा प्रेम किया प्रभु कि हम आपके संतान कहलाएं, आपके साथ रहें, आपके समान हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए वो आनंद और शांति में रहें। आपकी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, ये ऐसी आपकी सिद्ध इच्छा है। इस कारण से आपने हमसे प्रेम किया है, अपने पुत्र को बलिदान किया है क्रूस पर और उसके लहू को दे दिया है। होने दीजिए प्रभु कि हर कोई उस पवित्र लहू को अपने जीवन में लेने पाए, उससे शुद्ध होने पाए, पूरी रीति से अपने एक एक पापों को मानकर छोड़ने के निर्णय के साथ और पूरी पवित्रता के भागीदार होने की इच्छा से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के लिए और सुंदर गीतों को अपने प्रियों अपने भाइयों को गाने में सहायता करने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ जितने मेरे प्रिय भाई बहन आज के दिन आपके पवित्र वचन को सुने हैं और आगे भी सुनते हैं जो लोग। प्रभु हर एक के हृदय के अंदर आपका गहरा प्रेम प्रकट होने पाए, सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को ऑनलाइन और वैसे भी प्रभु के वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीषित करे। आप सबों को जय मसीह की।